हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिस्टेमिक एक्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो सिस्टेमिक एक्शन है उसमें क्या होता है कि हमारी ड्रग है हमारे पूरे सिस्टम में अपना इफेक्ट शो करती है, पूरे सिस्टम में जाती है वो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टेमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इंक्लूडिंग साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। वो क्या है, एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्लड से ही सारी जगह पर, जिसमें क्या है साइट ऑफ एक्शन भी मौजूद होता है थ्रू द सर्कुलेशन। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे ओरल। ओरल ड्रग्स, ओरल रूट वो वाले रूट है जो हम माउथ से ड्रग को इंसर्ट करते हैं। ओरल इंडाइजेशन इज ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बहुत ही ओल्डेस्ट है और कॉमन मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ये जो है क्या होता है, सेफ होता है, मोर कन्वीनियंट, और इसमें क्या है हमें नीड नहीं होती कोई भी असिस्टेंट की, मतलब कोई और बंदे की जरूरत नहीं पड़ रही कि हमें वो दवाई खिलाए। नॉन इन्वेसिव, ऑफ्टन पेनलेस है ये, और मेडिकामेंट इसमें स्टेरॉइल ना भी हो तो भी चलेगा, और क्या है चीपर होता है, सस्ता पड़ता है हमें ओरल रूट। ओरल रूट में क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म भी होती है और लिक्विड डोजेस फॉर्म भी होती है। जो सॉलिड फॉर्म है उसमें हमारा आता है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मोल टैबलेट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल थेरेपेटिक सिस्टम। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसमें हमारा आता है एलिक्सर, सिरप, इमल्शन, मिक्सचर, जिन्हें हम क्या है ओरल रूट से देते हैं। अभी क्या है, ओरल रूट की कुछ लिमिटेशंस होती है जिसे हमने नीचे मेंशन किया है। एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज स्लोअर एंड नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसीज। इसका क्या है कि ये ओरल रूट से जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, उसका इफेक्ट बहुत ही देर के बाद हमें देखने को मिलता है, तो इससे हम क्या है इमरजेंसी के टाइम नहीं यूज कर सकते। अनपेलेटेबल ड्रग्स जैसे कि क्लोरामफेनिकोल है, डिफरेंट डिफिकल्ट होती है टू एडमिनिस्टर्ड, और इससे क्या है ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल टू सरकमवेंट दिस। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरफेनिकोल है वो क्या है टूट जाती है, जो कि डिफिकल्ट होती है माउथ में जाके ना, उससे क्या है डिफिकल्ट होता है पेशेंट को ड्रग को इंसर्ट करना अपने अंदर। तो इसे हम ओरल रूट्स के जरिए नहीं दे सकते हैं। और जिससे ये क्या करती है, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब कि उल्टी लाइक सिचुएशन हो जाती है, इसलिए भी हम इन्हें नहीं देते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस वोमिटेड पेशेंट। जो वोमिटिंग पेशेंट है वो भी डर के मारे नहीं लेता कि कहीं मुझे वोमिट ना हो जाए इससे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में बी वेरिएबल एंड इरेक्टेड, सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब। इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन है जो इसकी वो बहुत ही वेरिएबल होती है, और जो ड्रग है कुछ ड्रग है क्या है एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है इस रूट में, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। अदर आर डिस्ट्रॉयड बाय, आगे ना हम पढ़ेंगे कि ड्रग कैसे मूव होके कहाँ पे जाती है। ये ना ड्रग जब हमारे लीवर में जाती है तो इसका क्या है बाईपास हो जाता है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, मतलब कि आधी ड्रग तो मेटाबोलाइज हो जाती है, उसमें से सिर्फ थोड़ी ड्रग ही बचती है जो अपना इफेक्ट शो करती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ओरल रूट से देते हैं तो डाइजेस्टिव जो जूस है हमारे लीवर वगैरह के, वो क्या है ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है एक तरह की ओरल रूट की। आगे है सेकंड नंबर पे सबलिंगुअल और बक्कल। ये वो वाली ड्रग्स होती है जो टैबलेट पैलेट्स कंटेनिंग द ड्रग, जिसको हम प्लेस करते हैं अंडर द टंग, टंग के नीचे रखते हैं, जिसको हम क्रस्ट इन माउथ एंड सेपरेट ओवर द बक्कल म्यूकोसा, जो कि हमारे थूक में सेपरेट होके हमारे ब्लड में अंदर जाती है। ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेटेड ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। एब्जॉर्प्शन है जो इसकी फास्ट होती है, और एक्शन क्या है प्रोड्यूस होता है इन मिनट्स में। द चीफ एडवांटेजेस इज दैट के लीवर इज बाईपास एंड ड्रग विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका क्या है बाईपास है जो वो नहीं होता है, इस करके जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग।
ड्रग गिवन सबलिंगुअल आर GTN, buprenorphine, डिजामाइनो ऑक्सीटोसिन। ये वो ड्रग्स है जिन्हें हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं। थर्ड नंबर इज रेक्टल। रेक्टल होता है जो हम रेक्टम में इंसर्ट करके देते हैं मेडिसिन। सर्टेन इरिटेंट्स एंड अनप्लीजेंट ड्रग्स, जिनका के टेस्ट अच्छा नहीं होता या फिर वो इरिटेशन करती है हमारी बॉडी में अंदर पेट में जाके, तो उन ड्रग्स को हम रेक्टम में पुट करते हैं एज अ सपोजिटरी फॉर्म में। और रिटेंशन एनिमा और सिस्टेमिक इफेक्ट, दिस रूट कैन बी also used when the patient is having recurrent vomiting and unconscious। जब क्या है पेशेंट को वोमिटिंग आई जा रही है तो वो बाय ओरल रूट तो वो मेडिसिन लेगा नहीं, तो उस बंदे को क्या है हम रेक्टल रूट के जरिए अपनी ड्रग दे सकते हैं। जो रेक्टल इन्फ्लामेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द इरिटेंट ड्रग्स, कुछ इरिटेंट्स ड्रग होती है जो रेक्टल की इन्फ्लामेशन कर देती है रेक्टल के पार्ट में। उसके लिए क्या है ये बेस्ट मेथड है सपोजिटरीज के, हम रख सकते हैं सपोजिटरीज में। जो डायजिपाम है, एंडोमेथाजिन, पैरासीटामोल, एर्गोस्टामाइन एंड फ्यू अदर ड्रग्स है हम इस रूट के जरिए दे सकते हैं। आगे हमारा आता है कुटेनियस। कुटेनियस यानी कि स्किन पे हमने ड्रग को इंसर्ट करना है। हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स है, उन्हें हम अप्लाई करते हैं ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। द लीवर इज ऑल्सो बाईपास, लीवर तक तो वो पहुंचे नहीं क्योंकि वो स्किन के जरिए ही एब्जॉर्ब हो जाती है। द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ऑइंटमेंट एंड अप्लाई स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन। हम क्या एज अ ऑइंटमेंट हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं और अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ स्किन के। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विल बी एनहांस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन। जब हम ड्रग को रब करेंगे तो उसकी क्या है एब्जॉर्प्शन है फास्ट हो जाएंगी बाय यूजिंग ऑयली बेस और बाय अक्लोसिव ड्रेसिंग। अब कुटेनियस में क्या है ट्रांसडर्मल पैचेस आती है। ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम होता है जिसमें क्या है कि पैच आते हैं, उनमें क्या है ड्रग इंसर्ट की हुई होती है और वो अपनी ड्रग को कंट्रोल रिलीज करते हैं, उनमें बीच ही एडेसिव होती है पैच। These are the device in the form of adhesive patches of various shape and size, 5 to 20 centimeters square, which deliver the contained drug at constant rate into the systemic circulation by stratum corneum। ये उसकी स्ट्रक्चर है पैच की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है ड्रग को इंसर्ट किया जाता है और वो ही ड्रग क्या है रिलीज होती रहती है हमारी स्किन में। नेक्स्ट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन जैसे कि वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस होती है, हम उन्हें इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, अपनी सांस के थ्रू देते हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल्स में जब किसी को बेहोश करते हैं तो रुमाल पे ना लगा के ड्रग सीधा नाक के ऊपर लगा ले रख देते हैं वो रुमाल, तो जब वो बंदा इनहेल करता है तो वो बेहोश हो जाता है। उस तरह की रूट को हम बोलते हैं इनहेलेशन। जनरल एनेस्थीसिया भी वही होता है कि जब हम पूरी बॉडी को सुन्न करते हैं कोई ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वियोली, एक्शन इज वेरी फास्ट। एल्वोलाई होता है हमारे लंग्स के अंदर, उससे एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है, वहां पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसकंटिन्यू द ड्रग डिफ्यूज बैक एंड इज रैपिडली एलिमिनेटेड इन एयर। जब हम क्या करते हैं जो ड्रग को दे के जब हम उससे वापस लेते हैं तो क्या है वो ड्रग दोबारा से बैक एयर में चले जाती है एक्सपायर एयर में। थर्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल विद मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट। उसके लिए हमें क्या है मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इरिटेंट वेपर्स कोज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इंक्रीज सिक्रीशन। जो इरिटेंट वेपर्स हो गए ड्रग में वो क्या है इन्फ्लामेशन कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये क्या है इसका साइड इफेक्ट हुआ है एक तरह से। आगे 6 नंबर पे नेजल। नेजल में आता है द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन रेडली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग्स। इसमें आते हैं जैसे पंप वगैरह लेते हैं ना नाक में, वो टाइप है इसमें। डाइजेस्टिव जूस एंड लीवर इसमें बाईपास होगा।
However, only certain drugs like GnRH agonist and desmopressin is applied as a spray or nebulized solution have been used by this route. This route is being tried for some other peptide drugs like insulin as well as bypass the blood-brain barrier. इसमें जैसे आपने देखा होगा ना कि मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क टाइप एक मास्क होता है, उससे उसको हम अपने नाक पे लगाते हैं, उसमें ही मेडिसिन हम इंसर्ट करते हैं और बाय नोज वो अंदर जाती है मेडिसिन, उससे हम बोलते हैं नेबुलाइज। जो वो मास्क होता है ना नेबुलाइज करता है, उससे नोज के जरिए मेडिसिन अंदर जाती है, जैसे कि स्प्रे वगैरह होगा, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, नेजल कैटेगरी के अंदर। आगे हमारा आता है पेरेंटल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन सिस्टेमिक एक्शन। सो पेरेंटल में क्या होता है कि हम ड्रग को बाय इंजेक्शंस की हेल्प से इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड ब्लड विदाउट हैविंग क्रॉस द एंटायर म्यूकोसा। हम डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं और वो पूरी बॉडी में हमारे सिस्टम में घूम जाता है, जो ड्रग होती है इंजेक्शन में होती है। द ड्रग एक्शन, इससे क्या है, जो ड्रग का एक्शन है वो फास्ट हो जाता है। एंड सुरियर वैल्यूएबल इन इमरजेंसी, इसकी इमरजेंसी में बहुत वैल्यू है कि ये जल्दी इफेक्ट अपना शो कर देता है, तो हम इमरजेंसी में पेरेंटल रूट को यूज करते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वोमिटिंग आर नॉट प्रोवोक्ड, इससे क्या है, इससे भी वोमिटिंग लाइक सिचुएशन बन जाती है जब हम बाय पेरेंटल रूट्स देते हैं। पेरेंटल रूट्स कैन बी एम्प्लॉयड इवन इन अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट हो वोमिटेड पेशेंट, उन्हें हम क्या है पेरेंटल रूट से मेडिसिन दे सकते हैं। देर इज नो चांस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फूड और गैस्ट्रिक यूसेस, लीवर इज बाईपास। इसमें क्या है, फूड की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती क्योंकि फूड तक तो वो ड्रग जाती नहीं है, वो ड्रग वेन्स में जाके हमारी पूरी बॉडी में चली जाती है, फूड का उससे कोई रिलेटेड नहीं होता है। आगे जो पेरेंटल रूट है इसकी भी फर्दर 4 टाइप्स होती है, जिसमें फर्स्ट टाइप है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस वो होता है जो हम अंडर द स्किन देते हैं, जो ड्रग को बाय द इंजेक्शन, पेरेंटल में आएगा इंजेक्शन के थ्रू। द ड्रग इज डिपोजिट इन द लूज subcutaneous tissue which is readily supplied by the nerves। जो इरिटेट ड्रग है वो हम नहीं इंजेक्ट कर सकते इनमें, तो ये क्या है लेस वेस्कुलर एब्जॉर्प्शन है, इसमें स्लो रहेगा देन इंट्रामस्कुलर। जो सब इंट्रामस्कुलर हम अपनी नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, इसमें सबकुटेनियस में हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन ही इंजेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है सेल्फ इंजेक्शन हम दे सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा डूंगा नहीं लगता है इसमें इंजेक्शन। आगे नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप इसकी इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर होता है जो हम स्केलेटन मसल पे ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, लूटियस मैक्सिकम, रेक्टस फेमोरिस एक्सेट्रा। इट इज वेरी लेस पेनफुल है ये, और इसमें हम क्या है सेल्फ इंजेक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी डीप पेनिट्रेशन होती है, यानी कि ये बहुत डूंगा लगता है, 90 डिग्री पे लगता है ये इंट्रामस्कुलर जो होता है। डिपोर्ट प्रेपरेशन जैसे ऑयली सोल्यूशन हो गया, एक्वस सस्पेंशन, वो हम इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आगे आता है इंट्रावेनस, जो हमारे वीन्स में लगती है। द ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस और इन्फ्यूज स्लोली ओवर हार्स इन वन ऑफ सुपरफिशियल वीन्स। कोई एक सुपरफिशियल हम वीन ले लेते हैं, उसमें ड्रग को क्या है इंसर्ट करना है हमने स्लोली स्लोली ओवर हार्स, मतलब बिल्कुल स्मॉल अमाउंट पे ही हमने वॉल्यूम उसकी थोड़ी बढ़ा घटा के मेडिसिन देनी है, स्लोली इन्फ्यूज करनी है। द ड्रग रीचेस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, इफेक्ट आर प्रोड्यूस इमीडिएटली। ड्रग है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और इफेक्ट क्या है इमीडिएटली प्रोड्यूस कर सकती है। जो इमरजेंसी उनमें मेनली जो है वो इंट्रावेनस रूट के जरिए ही हम मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। ओनली एक्वस सोल्यूशन आर टू बी इंजेक्टेड आईवी, आईवी यानी कि इंट्रावेनस, एंड देयर इज नो डिपोर्ट प्रिपरेशन फॉर दिस रूट। द डोज ऑफ द ड्रग रिक्वायर इज स्मॉलेस्ट, जो डोज हम इसमें देते हैं वो क्या है स्मॉल होती है, बट उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है ज्यादा होती है। इवन लार्ज वॉल्यूम आर कैन बी इन्फ्यूज,
इसमें क्या है, लार्ज वॉल्यूम में हम इन्फ्यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। आगे आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं जो डर्मिस लेयर पे लगते हैं, ठीक है। इंजेक्टिंग टू स्किन, रेजिंग अ ब्लीड, जिसमें है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन होती है जो ट्यूबरक्लोसिस में लगती है। एंड सेंसिटिव टेस्टिंग और scaring multiple puncture of epidermis through a drop of drug is done। एपिडर्मिस में लगता है ये। दिस रूट इज एम्प्लॉयड एज स्पेसिफिक पर्पस ओनली। इसमें क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग्स है जो इंजेक्ट की जाती हैं। तो आज हमारा सारा टॉपिक ये खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर listening me and subscribe my channel please and like also. Thank you.